अमेठी में सामूहिक हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां देर शाम बदमाशों ने घर में घुसकर शिक्षक और उनके पूरे परिवार को गोली मार दी। घटना में शिक्षक, उनकी पत्नी और 2 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देकर सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। भीड़भाड़ वाले चौराहे पर सरेआम हुई वारदात के बाद प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया और स्थानीय पुलिस के अलावा फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस हत्याकांड में टीचर सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम भारती, 4 साल की बेटी लाडो और 1.5 साल की बेटी सृष्टि को मार डाला गया। दोनों मासूमों को भी गोली मारी गई है। क्राइम सीन ऐसा है कि जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं और दिल दहल जाए। दरअसल ये पूरा मामला शिव रतन में थाना क्षेत्र के अरवा भवानी चौराहे के पास का है, जहां चौराहे से 100 मीटर दूर और भवानी रोड पर प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षक सुनील कुमार अपनी पत्नी पूनम और 2 बच्चों के साथ किराए के मकान में रहता था। शाम करीब 6:45 पर अज्ञात बदमाश घर में घुसे और चारों की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। सरे बाजार चौराहे के पास हुई जगन हत्याकांड के बाद हड़कंप मच गया और जिले के कई थानों की फोर्स के अलावा एसपी अनूप सिंह और डीएम निशा आनंद मौके पर पहुंचे। देखिए, थाना शिवरतनगंज के अरवा भवानी में एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी चारों को मृत घोषित कर दिया है। जब हम सभी लोग आए तो यहाँ पर ये देखा गया, पूरी छानबीन की गई, तो इसमें किसी भी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का ना तो कोई प्रयास किया गया है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था। SC ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना उस FIR का उस मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। सर, ये मृतक कहाँ के रहने वाले थे, मूल निवासी, और क्या व्यवसाय था इनका? देखिए, अभी तक जो हमें इनका एक आधार कार्ड मिला हुआ है, उस रायबरेली का इनका एड्रेस पता चला है, निवास पता चला है, और ये यहाँ पे पन्हौना में प्राथमिक विद्यालय में सरकारी टीचर थे। तो कुछ सुराग मिल पाया है एड्रेस? हत्यारोपियों को सुराग मिल पा रहा है? सर, देखिए, अभी हम लोग ने टीमें लगा दी हैं, टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और तलाश कर रही हैं। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। सर, बच्चों के बारे में लड़की लड़कों को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है। सर, दोनों लड़की थे? देखिए, दोनों लड़की हैं। एक की उम्र करीब 5 साल के आसपास है और दूसरा 1.5 या 2 साल के आसपास। अयोध्या के मंडल आयोग द्वारा दयाल IG रेंट प्रवीण कुमार और ADG SVC रोडकर भी मौके पर पहुंचे। मृतक सुनील कुमार पन्हौना प्राथमिक विद्यालय में तैनात थे। घटना को लेकर IG प्रवीण कुमार ने कहा कि घटना में अहम सुराग मिले हैं। मृतक अध्यापक सुनील कुमार अपनी पत्नी पूनम और 2 बेटियों के साथ किराए के मकान में रहते थे। करीब 3 महीने पहले ही उनका ट्रांसफर रायबरेली से अमेठी जिले के लिए हुआ था। इस वारदात से प्रदेश में हड़कंप मच गया। खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया। अमेठी में दलित शिक्षक और उसके परिवार की हत्या के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। पुलिस जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि आरोपी चंदन वर्मा की मृतक महिला से जान पहचान थी और दोनों के बीच वीडियो कॉल की पुष्टि हुई है। जांच में पता चला कि सुनील की पत्नी और आरोपी चंदन के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। घटना के दिन चंदन वर्मा मंदिर में दर्शन के बाद शिक्षक के घर पहुंचा और पूरे परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी। मैं कल से इस परिवार के संपर्क हूँ। इनके पिताजी के संपर्क में हमारे कार्यकर्ता रिंकू जी से कल मेरी बात हुई थी। उनके पिताजी से मैं लगातार टच में हूँ। तो उनके पिताजी ने भी कुछ चीज़ें बताई जो आप भी लोग बता रहे हो कि एक FIR हुई थी वहाँ पर। तो उसका भी मैंने DM अमेठी से बात किया था कि भाई ये भी एक देखिए, इस एंगल से भी देखिए, कोई और एंगल भी है इसके अंदर, तो उसको भी देखिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनका इन्वेस्टिगेशन आ जाए कि उनका क्या कहना है। लेकिन ये अपने आप में कानून व्यवस्था जो बिगड़ रही है यूपी में, उसका एक उदाहरण है, क्योंकि सरकार अपनी पीठ तो थपथपा रही है कि यहाँ बहुत बेहतर कानून व्यवस्था है। अगर बहुत बेहतर कानून व्यवस्था है तो ऐसे अपराध क्यों हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? खुद भी मरना चाहता था आरोपी चंदन वर्मा।
पुलिस ने आरोपी चंदन वर्मा को गिरफ्तार कर जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस जांच पड़ताल में कई खुलासे हुए हैं। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने घटना से पहले अपने फोन के स्टेटस पर संदेश डाला था, जिसमें लिखा था कि आज 5 हत्याएं होंगी। टीचर, उसकी पत्नी और बच्चों की हत्या करने के बाद वह खुद भी आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आरोपी के व्हाट्सएप चैट से हुआ खुलासा। आरोपी चंदन के व्हाट्सएप चैट से जो खुलासा हुआ है, उसके मुताबिक मृतक सुनील की पत्नी पूनम भारती आरोपी चंदन वर्मा के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। हत्या से पहले आरोपी चंदन वर्मा अहोरवा भवानी धाम दर्शन करने गया था। यह हत्या का मामला व्यक्तिगत दुश्मनी और भावनात्मक तनाव का परिणाम माना जा रहा है और पुलिस इस दिशा में जांच कर रही है कि आरोपी और मृतक महिला के बीच के संबंध कितने गहरे थे और इससे जुड़े अन्य कारण क्या हो सकते हैं। अमेठी में कल देर शाम एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि शिक्षक, उसकी पत्नी और 2 बच्चों को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर शिक्षक, उसकी पत्नी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चों को जिस तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई, जैसे ही गोलियों की तड़तड़ाहट लोगों के कानों में गूंजती है, वहां पर एक अफरा तफरी का माहौल फैल जाता है। हम बात करें तो जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और हम बात करें तो अमेठी ज़िले में हड़कंप सा जो मच जाता है जैसे ही गोलीकांड की सूचना मिलती है। हम बात करें तो अमेठी प्रशासन, चाहे एसपी हो चाहे डीएम हो, हम बात करें तो फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंचती है और जैसे ही इसकी सूचना आईजी रेंज अयोध्या को मिलती है, मौके पर रात में ही वो मौके पर पहुंचते हैं और घटना की जायजा लेते हैं। हम बात करें तो जैसे ही इसकी सूचना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिलती है, उन्होंने शोक भी जताया है और मृतकों के जो परिजनों को उनको सांत्वना देते हुए बताया है कि दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि मेरी संवेदना शोक संवेदना जो परिवार है, दुख के परिवार के साथ खड़ी है। यूपी गवर्नमेंट जो है पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। हम बात करें तो इस घटना में दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है। वहीं हम बात करें तो अमेठी के जो सांसद हैं किशोरी लाल जी ने, उन्होंने साफ तौर पर अमेठी की कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठाए हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा है, पोस्ट करते हुए कहा है कि यूपी में जंगल राज चल रहा है, लगातार हत्याएं हो रही हैं। और हम बात करें तो चंद्रशेखर रावण जो हैं वो भी इस मामले में तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि अगर 48 घंटे के अंदर अगर हम बात करें तो इसका खुलासा नहीं होता है तो वो खुद अमेठी आकर आमरण अनशन के लिए बैठेंगे। लेकिन जिस तरीके से हम बात करें तो जिस तरीके से जो बदमाश हैं वो गोली मारकर फरार हो जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं न कहीं देखा जाए तो उनके परिवार, पूरा एक परिवार खत्म हो चुका। तो कहीं न कहीं देखा जाए जिस तरीके से जो अमेठी में ये घटना हुई है, कहीं न कहीं एक बड़ी घटना है। इससे जो ज़िले में जितने भी आला अधिकारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, वो इस समय हड़कंप मचा हुआ है। और जो हम बात करें तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से लेकर जितने भी नेता हैं, सभी पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए हैं और लगातार वो सरकार की निंदा कर रहे हैं और अमेठी प्रशासन के ऊपर सवाल भी खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिन दहाड़े एक परिवार के खुली बाजार में एक परिवार के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, कहीं न कहीं ये अमेठी प्रशासन पर भी सवाल जरूर खड़ा करता है। लेकिन हम बात करें तो जिस तरीके से आज की बात करें तो जिस तरीके से पुलिस सतर्क होकर लगातार जो जिन्होंने गोली मारकर भाग गए थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे कड़ी पूछताछ जारी है। डीएनएम एजेंसी के लिए रत्नेश अग्रवाल, अमेठी।